बड़ा बाबू कह रहे थे कि आप लोगों को FIR करके अंदर भेज देंगे 420 में। क्या चीज का प्रमाण में 420 में अंदर भेजेंगे हम लोगों को? रुपया तो आप न ले रहे हैं किसी जनता से, किसी के भरवली करके किसी को जो है कि मनहानि कर रहे हैं, तो मनहानि का केस तो बड़ा बाबू पर होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। आइए सीएम खबर आपको आज दिखाती है आपसी व्यवस्था जमीनी विवाद की वजह से कैसे घर में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में ये छोटा मोटा झोपड़ी नुमा घर, तकरीबन इसमें कुछ अनाज भी रखा हुआ था, आप देखिए, और वह अनाज भी जल के खाक हो गया, कुछ अधजला पड़ा हुआ है, चावल है, गेहूं है, अधजला पड़ा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं महज कुछ ही दूरी पर शिकारगंज थाना अंतर्गत ये थाना का भवन दिखाई देगा आपको। और इस घर जलाने में यहाँ दूसरा कोई घर था ही नहीं, केवल सिंगल मात्र यही एक घर था। ये घर कैसे जला, क्यों जला, कि जला दिया गया, क्या व्यवस्था है, क्या कारण है, क्या घर जलाने का मकसद क्या है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम सर कैलाश पंडित है। ये घर किनका है? मेरा है सर। ये कैसे जला है घर? यहाँ जो बाउंड्री पहले हम लोग कराए हुए थे, विवाद वाला जो जमीन है वो पार्टी दूसरे जो है सब जमीन लिखा लिया। उसके बाद में जो है कि हम अपना पहले बाउंड्री किए, उसके बाद में वो जमीन लिखाया, और हम अपना जो कब्जा करने के लिए जब बाउंड्री बनाए कि जो नहीं हमारा घर है, हम अपना सब कुछ आधा करेंगे, वो जो है से आग लगा दिया गया है। ये कब आग लगा है? कल शाम को 7 बजे लगा हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग थाना में गए तो थाना में बीरी यादव और मुन्ना दोनों आदमी बैठा हुआ था, पहले से बैठा हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग गए तो देख कर हम लोग को चुपचानी चले आए। यहाँ पर पानी वानी से भुताया गया, सब कुछ देख सुनकर हम लोग अपना चुपचानी घर चले गए कि कल हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें विवाद कैसा है? विवाद जमीनी विवाद है। वो 6 आदमी मिलकर जमीन लिखाया हुआ है, बरियारी के लिए वो 6 आदमी मिलकर लिखाया गया हुआ है। और हम तो एक सिंगल आदमी है, इसलिए वो लोग हम लोग को दबाव पर वो बाउंड्री जो है घेर रहे थे। उस दिन बाउंड्री घेरने के समय में हम लोग कुछ नहीं बोले, घर पर चुपचानी हम लोग बैठे हुए थे, और हमारा बाउंड्री सब तूर कर वो में ईंटा लगा दिया गया है। एक टेलर ईंटा मेरा था, वो भी जोड़ लिएगा। इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग का थाना प्रभारी से कुछ नहीं मिला, हम लोग चुपचानी चुप लगा कर बैठे हुए हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये इनका किया हुआ बाउंड्री। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस बाउंड्री को किसने तोड़ा है और क्यों तोड़ा है। ये बाउंड्री किनका है? सर ये तो बाउंड्री मेरा है। इन्होंने सबसे पहले हम लोग ने इस पर बाउंड्री बनाया, मड़ई भी बनाए हुए थे, जिसमें मेरा मड़ई और बाउंड्री बन रहा था। थाना आके रोक दिए कि इस पर बाउंड्री नहीं बनाना है, तो हम लोग ने इस पर रुक गए। उसके बाद में हम लोग न्यायालय में गए, इस पर कार्रवाई भी चल रही है, कोर्ट द्वारा केस भी है, सब कुछ है, नोटिस भी आया हुआ है, हम लोग नोटिस भी रिसीव किए हैं। उन्होंने किया है नहीं किया है ये मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग के पास नोटिस चला गया है। इन्होंने जब इसी बीच में उन्होंने जब बाउंड्री कर रहे थे, तो हम लोग थाना के पास गए कि सर वहाँ पे विवादित ज़मीन है, थाना उस बाउंड्री को रोका जाए, क्योंकि न्यायालय जो कार्रवाई करेगी उसके बाद जो होने वाला होगा। तो थाना बोले कि आपके पास ST ऑर्डर है तो हमने बोला कि सर मेरे पास तो ST ऑर्डर अभी नहीं है, क्योंकि अभी आया ही नहीं है। लेकिन उनके पास क्या था जो कि आपने उनको रोक दिया, हमको रोका कि आप घर नहीं बनाइए। उनके पास तो कोई अथी नहीं था, तो आपने जाके हमको रोक दिया, हमने मान गया। लेकिन अब जब हम आपको कहने आ रहे हैं तो आप बोले कि ST ऑर्डर लाइए, तो हम अभी कहाँ से इतना जल्दी लाएं? तब उस पर मार होने की संभावना है, उसको आप जाके रोक दिया जाए। उन्होंने नहीं रोका, तब हम जाके आगे जाके DSP साहब को जाके कंप्लेन किए, तब वहाँ से ऑर्डर आया, जाके रुक गया। उसके बाद में फिर कल रात को 6:45 बजे के आसपास में उन्होंने इसमें आग लगा दिया। जब हम लोग दुकान पर थे, यहाँ से खबर गया कि उस घर में आग लग गया है, हम लोग वहाँ से आए, तब तक ये जल के राख हो चुका था जी। तो उसके बाद हम लोग थाना में गए, तब तक पहले से ही विरोधी पार्टी वहाँ बैठे हुए थे। और जब हम लोग दरोगा जी को बोले कि सर ऐसी बात है, तो दरोगा जी ही खुद हम लोग को ही डरा रहे थे कि तू सब बाहर से इस थाना का है भी नहीं, आके हम लोग को तंग करता है, तुम ही लोग पर 420 का मुकदमा करेंगे। हम ही लोग को उल्टे डरवा रहे थे और एप्लीकेशन नहीं लिए। हम लोग रिटर्न चले आए, फिर आगे जाने के लिए सोच रहे हैं अभी। चलिए ये देख लिया जाए, सड़क है, शिकारगंज हाई स्कूल का उधर उस पार फील्ड है,
पूरब साइड में, और इधर ज्ञात हो इस जमीनी विवाद में किसी एक पार्टी ने टोटल फ्रंट 6 आदमी से बेच दिया, यही सच्चाई है? हाँ सर, यही सच्चाई है। तो फ्रंट और बैक हर एक पक्ष को बराबर हिस्सा होना चाहिए। जी, ये सर मेरा यानी कि खतियानी ज़मीन है, जो कि एक पार्टी माने कि मेरे बाबा 3 भाई हैं, जो कि एक पार्टी उन्होंने अपना साइड में अपना हिस्सा जना के बेच दिया, और इसमें उन्होंने सिर्फ़ फ्रंट ही अपना जना के किसी और से बेच दिए हैं 6 आदमी से, जो कि हम लोग को पीछे छाँट दिए हैं। तो हम लोग फिर जब हम लोग घर बनाएँगे तो किधर सीख लेंगे? कोई अति नहीं है। इसलिए हम लोग पहले ही बोले कि 50 में आप रहिए, 50 में हम रहते हैं। इसके लिए हम लोग ने भी बाउंड्री कर रहे थे कि आपका जो हिस्सा है वो अपना हिस्सा लीजिए, लेकिन 50 में रहिए, 50 में आप रहिए, 50 में हम रहते हैं। लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि 5 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको आप ही को देंगे। लेकिन इसी बीच में हम लोग को अति टाइम दे के बीच में रजिस्ट्री कर दिए। तो रजिस्ट्री कर दिए। आप बताइए कि फ्रंट और बैक दोनों बराबर पार्टी को होता है, या किसी किसी को फ्रंट हो जाएगा, किसी को बैक होगा? नहीं सर, दोनों पार्टी को बैक और फ्रंट होना चाहिए, होना चाहिए ना? होना चाहिए। नियमता। नियमता है, ये सरकार के कानून है, इसीलिए हम लोग कानून का आधार बनाए हैं। हम लोग डीएसपी साहब से जाकर के मतलब ये तो बड़ा बाबू कह रहे थे कि आप लोगों को एफआईआर करके अंदर भेज देंगे 420 में। क्या चीज़ का प्रमाण में 420 में अंदर भेजेंगे हम लोगों को? रुपया तो आप न ले रहे हैं किसी जनता से, किसी के भरवली करके किसी को जो है कि मनहानि कर रहे हैं, तो मनहानि का केस तो बड़ा बाबू पर होना चाहिए। यही उन लोगों का सुझाव है। भी नहीं आए हैं, अभी तक इंक्वायरी भी करने नहीं आया है कि जला है क्या नहीं जला है, कैसे हुआ क्या हुआ, देखने भी नहीं आए हैं। ये है शिकारगंज थाना की सच्चाई। और ये आप लोगों का घर कहाँ पड़ता है? घर मठवा पड़ता है सर, वो कौन थाना में पड़ेगा? वो पकड़ी दयाल थाना में पड़ेगा। तो और ये जमीन पड़ेगा शिकारगंज थाना में। शिकारगंज थाना में पड़ेगा सर। तो अब आप कहाँ जाएंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग जाएंगे न्यायालय से, न्यायालय में मिलेंगे। न्यायालय से जो हम लोगों को बर्खास्त, तो वहाँ से जो हम लोग को ऑर्डर मिलेगा उस तरह से हम लोग प्रमाणित करेंगे उसको। हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले आदमी नहीं है सर। हम लोग ये सभी परिजनों का मांग है कि यहाँ न्याय हो, और ये न्याय प्रिय लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं। न्याय के लिए पहले से ही न्यायालय में इस जमीन का मामला अभी लंबित है। फिर भी देखा जाए कैसे इस मन बढ़ुए ने किस तरह से इस घर को जला दिया गया है, और घर जलाने के बाद अब उन लोगों की क्या रणनीति है और क्या राजनीति होगी, ये तो समय बताएगा आगे। ऐसे ही समस्त खबरों से बने रहिए आप सीएम खबर के साथ। और ये आगजनी किस तरह का है और क्या मामला है, ये आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। मैं तब तक आर एस पांडे, सीएम खबर के लिए। जय हिंद, नमस्कार।